मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी दे दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। आपसे आग्रह भी कर लूं, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें ताकि हमको ये थोड़ा सा मनोबल हो कि भाई आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। मेरा वीडियो एक एक शास्त्रों से वर्णित है और उसको मैंने अनुभव में डाला है। तो आज हम बात करेंगे, दर्शकों ये तो सबको विदित है कि ज्योतिष शास्त्र एक प्रकाश है। सिर्फ बताने से ही कुछ नहीं होता। अशुभ उपायों का, अशुभ दोषों का अगर उपाय भी कर लिया जाए तो सोने पे सुहागा होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप जब जन्म लिया है तो आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव लेके आए हैं। वो कर्म आपके भी हो सकते हैं, आपके माता पिता के हो सकते हैं, आपके पूर्वजों के भी हो सकते हैं। और शास्त्रों में उन अशुभ प्रभावों के उपाय भी है जिसको कि साधारण तौर पर पितृदोष माना जाता है, पितृदोष कह देते हैं। लेकिन मैंने अपने अनुभव में देखा है पूरा षड्बल से, षड्वर्ग से वर्ग कुंडलियों का भी अध्ययन करके और फिर अगर जो दोष निकलते हैं उसका उपाय किया जाए तो मैंने अपने अनुभव में देखा है कि उसकी जाति की राह आसान हो जाती है। ग्रहों को संवारा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। हर आदमी जब शादी करता है तो हर एक की इच्छा होती है मुझे अच्छी पत्नी मिलेगी, लेकिन कुछ समय के बाद उसको पता चलता है। लेकिन समस्या यहां पर एक है कि वह जातक पत्नी के लिए तो कामना करता है अच्छी पत्नी मिलेगी, लेकिन अपनी कुंडली को नहीं देखता। सब कुछ उसी की कुंडली में है, उसको कैसी मिलेगी। और फिर बाद में बोलता है मैं तो परेशान हो गया, और औलाद से भी, संतान से भी। अभी तो क्या, जब आगे बढ़ोगे तो संतान से भी अच्छी परेशानी आएगी, पत्नी से तो आएगी। सिर्फ आपकी ही कुंडली से, पत्नी की कुंडली से नहीं, सिर्फ आपकी कुंडली से। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी कुंडली को 3 विद्वानों से अध्ययन करा करके उसका उपाय करो और आप विश्वास मानिए आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आज हम बात करते हैं, ये कुंडली के 12 भाव हैं। लगन का भाव स्वयं का प्रतिनिधि है, जिसकी जन्म कुंडली है। द्वितीय भाव वाणी का, धन का, कुटुंब का। तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ सुख का, माता का। पंचम भाव संतान शिक्षा का। छठा भाव रोग शत्रु ऋण का है। सप्तम भाव जीवन साथी का। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है, दबा हुआ धन भी है, पाताल भी है, शमशान भी है। जितना बोलो उतना कम है अष्टम भाव के बाद। नवम भाव भाग्य भाव है, धन त्रिकोण है। दसम भाव कर्म का भाव है। एकादश भाव आमदनी का। द्वादश भाव खर्च का। जब उम्र आ जाती है तो सिर्फ यही रहता है कि घर में पत्नी का सुख हो, अच्छी आमदनी हो, अच्छे पैसे आ जाए, इसी पर माइंड सेट होता है। और संतान तो होती है भाई, संतान भी योग कारक हो, अच्छी हो, तो ये सब माइंडसेट इसी पे ही होता है। तो आज हम बात करेंगे, कोई भी लगन की कुंडली हो, कोई भी लगन की कुंडली हो, आपका यहां पर कोई भी लिखा हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी अंक लिखा हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, ये तीर्थ भाव है। तीर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, कोई भी लगन की कुंडली हो। तीर्थ भाव क्या है? बाहुबल का भाव है, पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, कार्य क्षमता है आपकी। तीर्थ भाव छोटे भाई बहन का भाव है, लेकिन शक्ति भी है, कनेक्टिविटी भी है, लोगों से मिलना है, और काम त्रिकोण का पहला पद है। ऊर्जा तीर्थ भाव और मंगल इसके कारक ग्रह हैं। अगर तीर्थ भाव का स्वामी लगन कुंडली किसी की भी हो, अगर चतुर्थ भाव में होगा, शुभ स्थिति में होगा, माता से तो मधुर संबंध थोड़े से नहीं होंगे। इसमें क्यों? चतुर्थ से द्वादश बन जाता है। ये माता से संबंध थोड़े से नहीं होंगे, परंतु धन धान से संगत हो। चतुर्थ भाव बुद्धि का भी भाव है, और तीर्थ भाव परिश्रम का है, तो बुद्धिमान भी होगा। जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा उसको। यहां पर चतुर्थ भाव में होने से उसको जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि कोई भी ग्रह होगा उसकी यहां से सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर जाती है, और वो पराक्रम का भाव है, कुछ कर गुजरने वाले बात है, उसमें साहस है, उसमें बाहुबल है,
तो अच्छी प्रकार से यहां पर कर्म भाव को देखेगा, शुभ स्थिति में होगा तो उसका व्यवसाय भी अच्छा होगा। इसलिए वो किसी भी क्षेत्र में जाए, विद्या कला के क्षेत्र में अच्छी उन्नति करेगा। भाइयों से पूर्ण सहयोग भी मिलेगा उसको। माता से तो प्यार मिलेगा, चाहे खुद का मनमुटाव हो, और माता से धन भी मिलेगा, पर माता की प्रभाव वो नहीं करेगा। क्यों? चतुर्थ से द्वादश भाव का स्वामी आ जाता है, शुभ प्रभाव में। लेकिन यहां पर उल्टा हो जाए, जो ये जिसकी कुंडली है उस जातक का ये सुख का भाव है और ये जीवन साथी का भाव है, जीवन साथी का भाव है, जीवन साथी से ये दशम भाव है, तो उसका कर्म का भाव है, जीवन साथी के कर्म का भाव है। अगर आपका चतुर्थ भाव शुभ प्रभाव में है, शुभ स्थिति में है, तो आपके जीवन साथी के कर्म भी शुभ होंगे, अच्छे कर्म होंगे और आपको अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छी सेवा करने वाली मिलेगी। यहां पर अगर तीर्थ भाव का स्वामी पीड़ित हो गया तो एकदम पलट जाएगा पासा, पारिवारिक जीवन सुखी नहीं होगा। कर्कशा वाणी में उसकी कर्कशा होगी, आपकी पत्नी के वाणी में उसके कर्म ऐसे होंगे कि आपको चुभेंगे, आपकी सुख नहीं मिलेगा, क्रूर स्वभाव की मिलेगी और पत्नी के कर्म के द्वारा जातक को परेशानी होगी, क्योंकि सप्तम से ये दशम भाव है, परेशानी होगी। उसके साथ साथ पिता के भाव या दशम भाव को देख रहा है, उसका खर्च भी, धन भी खर्च भी करेगा और व्यवसाय की भी परेशानी आ जाएगी, उड़ा देगा घर खर्च को और व्यवसाय में परेशानी आ जाएगी। तीर्थेश कब ये हो जाता है बात, तो आपका अगर चतुर्थ भाव जितना सुख में होगा, सुख प्रभावी होगा, तो आपकी पत्नी अच्छी होगी। जितना प्रभावित होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव सप्तम से दशम से आपकी पत्नी के कर्म क्षेत्र है, उसके कर्म ऐसे होंगे, उसकी वाणी ऐसी होगी कि आपका सुख को स्वरूप चला जाएगा। और चतुर्थ भाव पंचम से द्वादश भी आता है, कहीं ना कहीं संतान के ऊपर भी असर पड़ेगा, संतान का भी असर पड़ेगा। क्यों? संतान के खर्चे का भाव है, तो संतान से भी परेशानी आएगी। और वैसे भी कुछ ग्रह योग ऐसे हैं कि अगर आगे जातक नहीं संभला तो आने वाले समय में पत्नी से तो परेशानी रहेगी और संतान से भी परेशानी रहेगी। आइए हम ऐसे संबंध में एक कुंडली का भी आपके सामने उदाहरण से समझाते हैं, जो जातक ये परेशानी भोग रहा है। पत्नी के कर्म और संतान से परेशान क्यों? क्या है ग्रह योग? व्यवसाय की भी परेशानी। जातक का जन्म 15 सितंबर 1990 किस्मत 12 पुष्यचंद 4 शनिवार को शाम को 5:15 बजे हुआ। कुंभ लगन है, कुंभ लगन की 4 डिग्री 18 मिनट है और द्वितीय भाव में चतुर्थ भाव में मंगल, तीर्थ भाव का स्वामी, मंगल की मेष राशि, मूल त्रिकोण राशि, तीर्थ भाव में मंगल तीर्थ भाव का स्वामी 13 डिग्री 20 मिनट लेकर के बलवान स्थिति में। छठे भाव में केतु 11:05 है, गुरु उच्च का 11:53 है, चंद्रमा 15:16 लेकर के। कर्क राशि में तीनों ग्रह हैं। सप्तम भाव में बुध 16 डिग्री, शुक्र 16:20 और सूर्य 28 डिग्री 38 मिनट अपनी राशि में है। सूर्य सिर्फ स्त्री सुख के लिए अपनी राशि में ही अच्छा होता है, बाकी में कहीं पर भी वो स्त्री सुख में परेशानी देता है। एकादश भाव में शनि है 25 डिग्री लेकर के और द्वादश भाव में राहु 11:05 लेकर के है। यहां पर दर्शकों समझिए, मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया कि ग्रहों की बलवंता प्रभाव मिलेगा। ग्रहों की बलवंत स्थिति से लगन के उदय अंश है 4 डिग्री 18 मिनट पर उदय हो रहा है लगन। अब इसके साथ इसके नजदीक जो ग्रह होंगे, इन अंशों में होंगे, वो ग्रह तो अच्छा प्रभाव देंगे। अब इससे एग्जांपल, सूर्य के 28 डिग्री 38 है, 24 डिग्री का अंतर है, तो कुछ प्रभाव नहीं देगा भाई। 24 डिग्री का अंतर कोई प्रभाव नहीं देगा। उदय अंश से बहुत दूर की बात आ गई है। छुटमुट ऐसे प्रभाव दे देगा। मान लिया जाए जैसे सूर्य अस्त हो और थोड़ी सी लाइट हो,
ऐसा प्रभाव देगा। या आप ऐसा सोचो कि अंधेरे कमरे में एक 0 वाट का बल्ब लगा दिया हो, वो भी मुश्किल से देगा, क्योंकि अंश बहुत जरूरी है। अंश बल, मैंने ग्रहों के बल, षडबल मैंने आपको पहले भी बताए हैं, और भाव मजबूत कैसा होता है वो भी मैंने आपको बताए हैं, ग्रह मजबूत कैसा होता है वो भी मैंने आपको बताए हैं। ये दूसरी तरफ शनि लग्न 25 डिग्री पर है, 21 डिग्री का अंतर है भाई। ये सब कमजोर हैं, शनि भी कमजोर है और सूर्य भी कमजोर है, अंशों में ही बलवान में कमजोर हो गए। 4-18 बुध बलवान है 16 डिग्री लेकर के, शुक्र भी बलवान है, मंगल भी बलवान है, केतु गुरु चंद्रमा, इनको सब हम ये कह सकते हैं राहु को अब ये आपको प्रभाव देंगे, क्योंकि 11 डिग्री है, 13 डिग्री है, 11 डिग्री, 11 डिग्री, 15 डिग्री है, ये आपको प्रभाव अच्छा देंगे। कुंडली में तीर्थ भाव का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में, राहु की पंचम दृष्टि है, अंगारक योग बन गया, मंगल पीड़ित हो गया राहु से, चतुर्थ भाव पीड़ित हो गया। जब चतुर्थ भाव पीड़ित हो गया तो सुख कोसों दूर चला गया, और पत्नी का ये 10th भाव है, कर्म अच्छे नहीं होंगे। पीड़ित मंगल अपनी राशि को 10th भाव में देख रहा है, दूसरी तरफ केतु भी पंचम दृष्टि से 10th भाव को देख रहा है, और दशाएं भी नहीं है जो मंगल दे। मंगल दिग्बली माना जाता है, लेकिन दशाओं के आधार पर भी नहीं, छोटा अंतर दशा आया, छोटा मोटा मिल गया, तो ऐसा कोई स्थायित्व नहीं है, स्थायी स्थिति है, स्थिति व्यवसाय की खराब है, क्योंकि ग्रह अनुकूल आएगी तभी तो मिलेगा, और जब आएगी तो फिर बहुत दिन हो चुके होंगे, उस टाइम पे पूछेगा कौन। तो कहने का मतलब यह पीड़ित मंगल 10th भाव को देखना, अपनी राशि को देख रहा है, उसके साथ केतु भी देख रहा है, उसके साथ गुरु भी देख रहा है, ये सब देख रहे हैं, लेकिन यहां पर पीड़ित हो जाने की वजह से, मंगल पीड़ित हो जाने की वजह से परेशानी आ गई। मंगल 10वें से पीड़ित है, तो यहां पर व्यवहार में, उसमें व्यवसाय में परेशानी आएगी, प्रतिष्ठा नहीं होगी, परेशानी रहेगी। तो थोड़ा बहुत हैंड टू माउथ तो सभी होते ही है, वो एक अलग बात है। मंगल की चतुर्दशी बुध पर भी है, शुक्र पर भी है, अच्छी फर्स्ट क्लास दृष्टि पड़ रही है। और अगर हम यहीं पर रोक करके हम देखते हैं नवास में लगन में चंद्रमा शनि का विषयोग है, और मंगल राहु 6ठे भाव में चला गया, नवास की स्थिति भी अच्छी नहीं है, और 20 नवास में बुध और शुक्र आ गए, बुध और शुक्र तो 20 नवास में आ गए और मंगल से पीड़ित हो गए। मंगल पहले से ही पीड़ित है, और बुध और शुक्र मंगल के प्रभाव में चतुर्दशी से पीड़ित है। बुध कौन है? पंचम भाव का स्वामी है। शुक्र कौन है? भाग्य भाव का स्वामी है। शुक्र भाग्य भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है। बुध और शुक्र दोनों पीड़ित हैं। बुध और शुक्र दोनों विष नवास में हैं। विष नवास का मतलब यह होता है दर्शकों, जो भी ग्रह विष नवास में होगा वह अपने भाव की हानि करेगा, ऐसा नहीं देगा, हानि करेगा, और अपने कारतत्व के कर्मों की भी हानि करेगा। बुध क्या है? बुध वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, तो यहां पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और सप्तम भाव में है तो जीवन साथी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वाणी भी कर्क रसा वैसे ही हो जाएगी। और शुक्र भोगविलास का कारक है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र माता है, शुक्र बहन है, लक्ष्मी है। शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है। बेशक सप्तम भाव कितना भी बलवान हो, सप्तमेश कितना भी बलवान हो, लेकिन आपको भोग विलास के सुख तो शुक्र से मिलेंगे, वो भी कोसों दूर चले गए, और मंगल से शुक्र पीड़ित हो गया। यहां पर एक अजीब भी बात आ सकती है, मधुरता नहीं रहेगी, कारण चाहे आगे कुछ भी बने परेशानी आएगी। तो बुध और शुक्र दोनों पीड़ित आ गए। अब बुध पंचमेश है, वृष नवास में है। शिक्षा शनि कमजोर है जरूर, लेकिन थोड़ी बहुत शिक्षा मिल गई, कोई प्रतिष्ठा वाली बात तो नहीं रही। लेकिन पंचम भाव का स्वामी बुध पीड़ित हो गया, मंगल से पीड़ित हो गया, मंगल बुध का शत्रु है और विष नवास में हो गया। ऐसे जातक की आने वाली भी संतान से परेशानी होगी। तो पत्नी भी कटु वचन बोलने वाली, अशुभ कर्म करने वाली, और संतान भी ऐसी ही होगी। आगे जैसे समय आएगा, समय आते आते जब दशाएं अंतरदशा आएंगी तो ऐसे ग्रहों का परेशान पड़ेगा। तो तीर्थ मंगल हो गया, अगर
मंगल की चतुर्दृष्टि है, बाकी कोई अगर ग्रह होता तो ना भी होता, फिर सिर्फ थोड़ा सा प्रभाव रहता, क्यों पंचम का द्वादश पीड़ित होता और चतुर्थ भाव पीड़ित होता, कम प्रभाव होता। और अभी गंभीर परिणाम देने वाला आ गया स्त्री के संबंध में और संतान के संबंध में। बुध शुक्र विष नवास में आ गए, मंगल से पीड़ित आ गए, संतान भी दुष्ट कर्म करने वाली होगी, उनकी भी वाणियां अच्छी नहीं होगी और पत्नी और संतान के सुख में बड़ी परेशानी आएगी। आपकी लगन कुंडली चेक कोई भी हो, अगर यहां मंगल नहीं होता तो भी परेशानी होती, संतान को थोड़ी सी कम होती लेकिन पत्नी को ज्यादा होती। और मंगल हो गया, ग्रहों का योग ऐसा बन गया कि यहां पर पंचमे से पीड़ित हो गया और शुक्र भी पीड़ित हो गया, भाग्य की भी हानि हो गई विष नवास में आने के कारण। पुष्कर नवास में सूर्य है, सूर्य पंचम भाव में है, सप्तम भाव में अपनी राशि में है, अंशों में कमजोर है तो चलो कुछ दे देगा, रुकी रहेगी पत्नी, रुकी रहेगी, आप इतना सोचिए। और फिर हम जब देखते हैं, यहां पर देखते हैं तो मंगल यहां पर राहु आ गया, छठे भाव में आ गया, लग्नेश आ गया, चंद्रमा शनि का ये विषय योग आ गया, ये भी परेशानी वाली बात आ गई। नवास में भी 10 मास में देखें, जब व्यवसाय की यहां परेशानी दिखाई दी तो हमने सोचा चलो भाई 10 मास भी देख लेते हैं। 10 मास में लगन और 10म भाव में गुरु की राशि है, गुरु और केतु और राहु का ये प्रभाव है, शापित योग हो गया। और शुक्र की महादशा चल रही है 2916 से 2936 तक, और अभी राहु की दशा चल रही है 2026 तक, तो परेशानी से भरा जीवन आ गया। आगे भी जैसे जैसे अशुभ दशा आएंगे ज्यादा परेशानी होगी। अब विवाह तो यहां से हो जाता है, विवाह में कितनी मधुरता रहेगी वो यहां पर रहेगी। और क्वालिटी ऑफ मैरिज के लिए D30 भी ना भूलें, D30 हमने सोचा चलो D30 में, D30 के भी सप्तम भाव में सूर्य शनि आ गए, एक उच्च राशि के समय, और यहां पर गुरु के साथ राहु और केतु आ गए। और 9वें भाव में बुध और शुक्र दोनों जो विष नवास में 9वें भाव में पीड़ित हो गया। तो ऐसे जातक को मैंने D30 से भी आपको बताया, नवास से भी बताया, पत्नी के सुख में परेशानी, संतान के सुख में परेशानी, उनके व्यवहार से परेशान, व्यवसाय के लिए मैंने D10 भी बता दिया आपको, व्यवसाय से में परेशानी ये घड़ी। और जब ऐसे आगे आगे, अभी तो क्या है 90 का जन्म है ना, अभी 36 साल हुए हैं, मान लिया 36 रनिंग है, आगे आगे जैसे संतान थोड़ा सा बाहर निकलेगी ना, जैसे कंगारू के बच्चे तो गोदी में ही बैठे रहते हैं, वो हिसाब है छोटे, जब बाहर निकलेगी ना, जब कोई भी संतान हो, किसी की भी हो, आपकी मेरी हो, जब बाहर निकलना शुरू कर देती है तब संतान को संभालना मुश्किल हो जाता है, तब ज्यादा सी समस्या आएगी। उससे पहले क्यों हुआ विष नवास में, क्यों ये स्थिति बनी, क्यों ये गुरु राहु की स्थिति बनी, क्यों मंगल राहु की स्थिति बनी, क्यों मंगल पीड़ित हुआ, गहन अध्ययन करा करके पितृ दोष निवारण करें। और जो आता है, अगर शादीशुदा नहीं है, कन्या है या कोई पुरुष है, तो अपने गहन दोष निवारण करके और अर्क करें, फिर देखो जीने में मजा आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।